वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अमीनो एसिड्स, इट्स स्ट्रक्चर और इसके बारे में जो भी इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इसके हैं वो आपको मैं बताऊंगा। क्लियर? लेट अस स्टार्ट नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। व्हाट आर अमीनो एसिड्स? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर द अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds are composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and some of the amino acids also have sulfur. कुछ में सल्फर भी एडिशनली होते हैं. The amino acids containing the sulfur, they are naming differently. And एक और मेजर इसमें बात ही है, these are the building blocks of the proteins. These are the building blocks of proteins. ये building blocks हैं, proteins के building blocks होते हैं, ये proteins को बनाते हैं. Approximately 20 type of the amino acids which form the proteins, जो प्रोटीन टाइप के हैं. देयर आर सम अनदर अमीनो एसिड्स, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं विच आर नॉन प्रोटीनस अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं, वो भी ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं. अब बेसिकली हम बात करते हैं जो अमीनो एसिड है, दे हैव डिफरेंट ग्रुप्स. दे हैव अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स attached with carbon as substituents are called, that carbon is known as alpha carbon. अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं different groups. The kind of amino acids can be known as alpha amino acids भी बोल सकते हैं इनको. They can be named as alpha amino acids. क्या होता है? They also have substituted the methanes. Methanes को भी इन्होंने substitute किया हुआ है. अब सिंपली अमीनो एसिड को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अमीनो एसिड्स क्या है. अमीनो एसिड्स में it is balanced. The carbon is having 4 valency. And it is balanced with, it is substituted with 4 different groups. 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 अलग अलग ग्रुप से ये ज्वाइंट होता है. किस तरह से, ये मैं आपको दिखाता हूं. ये हमारे पास एक कार्बन है, दिस इज ए कार्बन. कैसे ये 4 डिफरेंट ग्रुप से ऐसे यूनाइटेड होता है. COOH, NH2, हाइड्रोजन एंड R ग्रुप. यही चीज यहां पे हम बता देते हैं. 1 group it contains carboxyl group, 2nd group it contains amine group, 3rd group it contains hydrogen atom, 4th group it contains variable R groups. क्या क्या ग्रुप्स हो गए इसमें? 1 group it contains carboxyl group which is acidic group, COOH group. Second is amine group,
NH2 group, which is basic part, and third part is hydrogen atom, and fourth part is variated R ग्रुप. ये वेरिएशंस रहती हैं इसमें R ग्रुप में. वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मींस इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, उसकी चेन भी हो सकती है. वो उसकी वेरिएशन पे डिपेंड करता है. इसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अलग अलग वेरिएटेड होते हैं. तो वेरिएटेड R ग्रुप्स लिख दिए मैंने एक. ये वो चेन हो सकती है, सिंगल ग्रुप हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं. दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. आई होप कि यहां तक आपको पता लग गया. अब इसको मैं आपको on the basis of the attachments of the hydrogen atom या on the basis of attachment of groups in the place of R. जो R बोलता है, जो वेरिएशंस हैं इनके ग्रुप्स के बिहाफ पे मैं इनके आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं. हम देखेंगे जो आर ग्रुप्स की हम बात कर रहे थे, इन दीज प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के लिए काम करते हैं या प्रोटीन्स बनाते हैं, इफ दे आर वेरिएटेड विद आर ग्रुप, अगर आर ग्रुप जो है वो उसको वेरिएट करे, आर ग्रुप में क्या चीज, वो कौन सा ग्रुप लग जाए तो उनको क्या बुलाते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, उनके नाम क्या बन जाते हैं. इफ they are substituted with R groups are substituted with hydrogen, then that amino acid become glycine. तब वो अमीनो एसिड क्या बन जाता है, ग्लाइसिन बन जाता है. if that R is replaced with methyl group, अगर उस R की जगह पे क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, that become alanine group. if that is substituted या replaced with hydroxymethyl group, then it become serine. तो यही मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं. ये देखिए कार्बन नंबर सेंट्रल मेटल एटम है, उस तरह से ये COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमीन ग्रुप, ये हाइड्रोजन एटम. और जो यहाँ पे जो R ग्रुप था, यहाँ पे इट इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यहाँ पे है, अगर हाइड्रोजन से ये रिप्लेस हो जाता है देन इट बिकम ग्लाइसिन. ये लिखा है, लग गया पता. उसके बाद बात करते हैं, अगर यहां पे R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, ये लग गया, इन प्लेस ऑफ R, देन दिस विल बिकम एलानिन. सिमिलरली COH, NH2, हाइड्रोजन, एंड R की जगह रिप्लेस किसने किया, इफ इट इज वेरिएटेड विद, उसकी जगह पे अगर ये लग जाता है तो देन इट बिकम एलानिन. आई होप कि आपको क्लियर लग रहा है, वो पता लग रहा है, पता कि नहीं. उसके बाद इफ इट इज रिप्लेस्ड, R इज रिप्लेस्ड विद हाइड्रोक्सी एंड मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी और मिथाइल ग्रुप भी लगेगा वहां पे, तो देन इट बिकम सीरीन. दिस इज द एग्जांपल. अगेन COH, NH2, हाइड्रोजन, एंड हियर इज व्हाट, R is replaced with, R is alkyl group, या जो R ग्रुप था that is replaced with मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, देन इट बिकम सीरीन. यहां तक क्लियर लग गया पता. अब इसका जो है हम किस तरह से ये केमिकली बिहेव करते हैं, इसके बाद वो देखते हैं. नाउ जो अमीनो एसिड्स की हम बात करें कि एसिडिक और केमिकल जो प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी होती है अमीनो एसिड्स की, इसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करती है एंड R ग्रुप पे डिपेंड करती है कि हाउ दे विल बिहेव. क्या अमीनो एसिड्स जो है वो एसिडिक बिहेव करेंगे, बेसिक बिहेव करेंगे या न्यूट्रल बिहेव करेंगे, उनके बिहाफ पे किसके, द ग्रुप जो विच आर अटैच्ड विद अमीनो एसिड्स, अमीनो कार्बोक्सिल एंड R ग्रुप, उनके एडजस्टमेंट पे, उनकी नंबरिंग पे डिपेंड करता है. तो उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पे तीन पार्ट में. एक है एसिडिक अमीनो एसिड्स, दूसरे हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, थर्ड है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं
एसिडिक, नाम से लग रहा है कि एसिडिक, क्यों होंगे वो एसिडिक? व्हेन द अमीनो एसिड हैव टू कार्बोक्सिल ग्रुप्स, एक किसी अमीनो एसिड के बाद जब एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, एसिडिक ग्रुप होंगे, देन दैट विल बिकम एसिडिक अमीनो एसिड्स। एंड सिंगल अमीन ग्रुप होगा, एक बेसिक ग्रुप रहेगा, और कम से कम एक से ज्यादा जब वो एसिडिक ग्रुप हो जाएंगे, दे विल बिकम एसिडिक अमीनो एसिड। एंड द एग्जांपल्स आर ग्लूटामिक एसिड एज वेल एज एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। नाम से लग रहा है बेसिक, तो यहां पे कहीं एमीन ग्रुप की बात हो रही होगी, बेसिक ग्रुप की बात। व्हेन अमीनो एसिड्स हैव टू एमीन ग्रुप्स, कम से कम एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप वहां पे होना चाहिए, एज कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दो वहां पे एमीन ग्रुप है, द अमीनो एसिड बिकम बेसिक, सिंपली, ठीक है ना। एंड द एग्जांपल इज लाइसिन। एंड थर्ड इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। इट मींस जब उनका दोनों का नंबर बराबर होगा, दे विल बिहेव न्यूट्रल। व्हेन वन अमीनो एसिड, व्हेन any amino acid, when any amino acid have one amine group and one carboxyl group, एक amine group होगा, एक basic group, एक acidic group, the amino acid will behave neutral amino acid, and the examples are glycine and alanine. ये थोड़े से मैं आपको स्ट्रक्चरली भी बता देता हूं। एसिडिक अमीनो एसिड मैंने आपको बताया कि दो तरह के, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड है। द कार्बन, this is COH, carboxyl group. This one is with basic group, amine group, hydrogen, methyl group, and CO. Again, there is a acidic group. More than one second acidic group. एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप हो गया तो ये एस्पार्टिक एसिड इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड। इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड के पास वन COH ग्रुप and one amine group and hydrogen atom and two methyl group है, and additional second carboxylic group, फिर से एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, मींस एसिडिक ग्रुप बढ़ गया। द अमीनो एसिड विल बिकम एसिडिक अमीनो एसिड एंड द एग्जांपल इज ग्लूटामिक एसिड। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर लग रहा होगा बता। सेकंड हम देखें बेसिक अमीनो एसिड, आपको बताता हूं। दिस इज नाउ लाइसिन। आर्जिनिन भी है, लाइसिन की बात करते हैं। लाइसिन में क्या है? वन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन एमीन ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट द चेन इज एल्काइल ग्रुप, जैसे 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? ये प्रोपेन ब्यूटेन, ये चेन आ गया, आर ग्रुप आ गया। एंड अनदर सेकंड एमीन ग्रुप, दूसरा एमीन ग्रुप, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? बेसिक। एक अमीन ये, एक अमीन ये, इट विल बिकम मोर बेसिक एज कंपेयर टू सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड। द एग्जांपल इज लाइसिन, LYS, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं इनको, सभी को अलग अलग फॉर्म्स, इनकी छोटी छोटी फॉर्म्स भी। ये हो गया बेसिक। इसी तरह से अर्जिनिन है, अर्जिनिन में भी बेसिक ग्रुप होता है, यहाँ पे NH एंड NH2 और ग्रुप वहां पे एडजस्टेड होते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड की, तो उसमें पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, सिंपली जहां हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट था, एक यहाँ पे COH है, एक ही यहाँ पे NH2 है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक एमीन ग्रुप एंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज नोन एज ग्लाइसिन। इन प्लेस ऑफ दिस ग्लाइसिन इट मे बी एलानिन, एलानिन भी हो सकता है, देन दैट विल बिकम न्यूट्रल। इसकी जगह पे क्या लग जाएगा तब? CH3, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। इट इज सब्स्टिट्यूट विद आर ग्रुप को जब मिथाइल से सब्स्टिट्यूट करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अभी यहाँ पे ये न्यूट्रल जाएगा, क्योंकि दो एक ही अमीन कार्बोक्सिलिक है, एक ही बेसिक है। बस इसके बाद एक प्रॉपर्टीज की और बताता हूं आपको अमीनो एसिड की, हाउ दे विल बिहेव लाइक ज्यूट्राइन, एक वो बताता हूं। जब भी उनको हम डिसॉल्व करते हैं तो दे विल बिहेव लाइक ज्यूट्राइन, इसको रब करके आपको बताता हूं।
नाउ अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, द अमीनो एसिड्स दे आर डिजॉल्विंग इन द वाटर एंड प्योरली आयनाइजेबल इन नेचर, आयनाइज हो जाते हैं इनटू NH2 एंड COH, आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं इस तरह से। एट डिफरेंट pH देयर स्ट्रक्चर चेंजेस, अलग अलग pH पे उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करता है। इसके चेंज करने से क्या ये फॉर्म एक्वायर करता है ये हम देखते हैं। एक पहला हमने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे ए स्ट्रक्चर में COH कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन इज एमीन ग्रुप R group and alkyl group. Now when it is dissolved in the water, when it is dissolved in water, what happens? This H plus ion is released from the COOH, COOH, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, इट विल बिकम नेगेटिव। इसका इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इट विल मूव टूवर्ड्स द वाटर। वाटर में जब ये डिजोल्व करते हैं तो इस तरह से बिहेव करता है एंड इट विल बिकम H3O हाइड्रोनियम आयन। एंड हाइड्रोनियम आयन व्हाट इट डू, it displays the hydrogen atom and it is adjusted here in this position and this structure become like this, COO negative NH3 plus R is position। ये जो पोजीशन है देखो, इक्वली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिकली नोन एज ज्विटराइन्स। दे कैन बी मेड ओनली बाय द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में ये होता है इक्वल चार्ज मेंटेन करना, इक्वल नेगेटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज मेंटेन्ड। दिस इज द काइंड ऑफ आयंस आर नोन एज ज्विटराइन्स, इनको बोलते हैं ज्विटराइन्स, जो अपनी नेगेटिविटी मींस नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज दे आर इक्वल चार्जेस। ये जो इक्वल मेंटेनेंस है इस तरह से इसको मेंटेन करते हैं। एंड एक स्ट्रक्चर हमने ये C दे रखा है इसमें, जिसमें CO नेगेटिव है बट नो चार्ज इज हियर। तो ये भी जो स्ट्रक्चर है इट मे नॉट बी द ज्विटराइन्स, इट मे नॉट बी द ज्विटराइन्स। हाउ इट इज फॉर्म थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इस तरह से ये बिहेव करते हैं एंड व्हेन दे विल बी dissolved and at different pH they will behave ज्विटराइन्स। क्लियर लग गया पता आपको, यहां तक पता लग गया। एक चीज और बता देता हूं, जो अमीनो एसिड्स हैं which are known as essential amino acids। essential amino acids बोलते किसको है, essential amino acids which are very much required in the body, जिनकी बहुत ज्यादा बॉडी में जरूरत रहती है बट दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, they may be taken from the outside as a food। फूड के सोर्सेज के थ्रू वो लेने पड़ते हैं, दे आर नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड्स, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। एक चीज यहाँ पे ये है, दे 7 नंबर इनका होता है। और इसके बाद एक चीज, जब भी अमीनो एसिड्स आपस में लिंक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, दे फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बताना आपको जरूरी है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। व्हेन द 2 अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो बनता है उसको डाइपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। किस तरह से बनता है ये देखिए, COOH NH2 RH प्लस NH, ये दूसरा अमीनो एसिड आ गया नहीं। Whenever the 2 amino acids are joined together, what happens between them? There is HOH that is replaced। जब ये ज्वाइन करते हैं तो ये निकल जाता है, यहाँ पे क्या बच गया, CONH। तो दिस
is known as CONH, ये R H and H2, COOH H. This is known as peptide bond. इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. आई होप कि आपको क्लियर पता लग गया होगा. अगर दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड. क्या बोलते हैं इसको? डाइपेप्टाइड बॉन्ड. द लिंक और द लिंकेज बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स, that is CONH, this is known as peptide bond, and if it is formed with the two amino acids, that is known as dipeptide bond. How they are showing their linkage, ये भी आपको क्लियर पता लग गया. एंड बाकी के जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं या बाकी अदर फॉर्मेशंस हैं वो आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स में देखोगे, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स. यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर पता लग गया होगा.